प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अचीवर एकेडमी से विकास कुमार मैथमेटिक्स के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। 9th क्लास चैप्टर 12 हेरोन्स फॉर्मूला चैप्टर का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। चैप्टर में क्या कह रहा है? चैप्टर में आपको एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? तो ट्रायंगल का एरिया निकालना है। आप ट्रायंगल के बारे में जानते हो, ट्रायंगल में 3 साइड होती है, ठीक है। हिंदी में साइड को भुजा कहते हैं, एरिया को क्षेत्रफल कहते हैं, ट्रायंगल को त्रिभुज कहते हैं। तो एरिया निकालने का जो बच्चों आप फॉर्मूला जानते हो वो एरिया यानी क्षेत्रफल वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं बेस और हाइट होता क्या है। किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, यानी इस साइड का ये अपोजिट वर्टेक्स है, इस अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी यही क्या कहलाएगी? हाइट कहलाएगी, ठीक है। और जिस पर ये हाइट होगी वो बेस कहलाएगी। तो ये हाइट हो गया और ये बेस। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ बेस इनटू हाइट। बच्चों एक छोटी सी बात आप याद रखें, जो ये हाइट है यानी परपेंडिकुलर, अगर इस वर्टेक्स से आप ड्रॉ करोगे तो यहां पर आएगा, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर। अगर आप इस वर्टेक्स से लोगे तो ये हाइट हो गया, तो ये बेस। और अगर आप ये इस वर्टेक्स से लेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये बात उम्मीद करता हूं समझ में आए हो। साइड, तो साइड की बात करोगे तो ए बी एक साइड है, बी सी दूसरा साइड और ए सी तीसरा साइड। बच्चों ये फॉर्मूला आप 7th क्लास 8th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हो। 9th क्लास में जो हेरोन्स फॉर्मूला है, ऐसे ट्रायंगल के लिए है जिस ट्रायंगल में हाइट आपको नहीं दिया होगा, यानी हाइट और बेस नहीं पता होगा। पता क्या होगा? ओनली 3 साइड्स। ये तीनों साइड आपको पता होगा। तीनों साइड का मतलब, जैसे ये साइड को मान लो वैल्यू ए है, इस साइड की वैल्यू बी है और इस साइड की वैल्यू सी है। अब ये ए बी सी कुछ भी हो सकती है, जैसे ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर में या मीटर में। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों सिर्फ साइड दिया हुआ हो, ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों सिर्फ साइड दिया हुआ हो, तो आप उसका एरिया हेरोन्स फॉर्मूला से निकालोगे। तो हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा। वो फॉर्मूला है एरिया, ए फॉर एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ए बी सी तो तीनों साइड हो गई, ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। और ये s क्या है? s है सेमी पेरीमीटर। s क्या है बच्चों? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर को हिंदी में परिमाप कहते हैं, परिमाप। तो अर्ध परिमाप हो गया। तो सेमी पेरीमीटर, सबसे पहले देखिए पेरीमीटर कैसे निकालते हो आप। ट्रायंगल का पेरीमीटर का मतलब हुआ तीनों साइड को आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, यानी a प्लस बी प्लस सी। तो ये पेरीमीटर हुआ। सेमी का मतलब इसका आधा, हाफ, यानी इसको हाफ कर दोगे, इधर भी हाफ। तो यही जो p/2 हाफ पेरीमीटर, यही कहलाएगा s। तो s इक्वल टू क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो आप पेरीमीटर को हाफ कर दो। कई क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन में ऑलरेडी पेरीमीटर दिया होगा। जब पेरीमीटर दिया होगा तो आप उसी को हाफ कर दोगे, और पेरीमीटर नहीं दिया होगा तो आप तीनों साइड को ऐड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप आपको निकालना पड़ेगा। एस का मतलब समझ में आया? याद हो गया फॉर्मूला आपको? एरिया ए इक्वल टू अंडर रूट, या अंडर रूट ऐसे पढ़ते हैं, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कई बार ऐसे बोलते हैं, एरिया इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर द रूट। अंडर द रूट, ओवर द रूट। बाद में बोलोगे तो ओवर द रूट, और पहले बोलोगे तो अंडर द रूट, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये एरिया आपको समझ में आया होगा। एरिया का फॉर्मूला ये पूरे चैप्टर में हम हेरोन्स फॉर्मूला ही यूज करेंगे, लेकिन पहले जो आपको हमने फॉर्मूला बताया हाफ बेस इनटू हाइट, वो फॉर्मूला भी कभी कभी यूज करना पड़ सकता है इस चैप्टर में, और वो आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है।
BC जो इसमें है वो है 8 सेंटीमीटर और AC जो है वो 11 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल लिख देता हूं, एग्जाम्पल 1। इसमें बच्चों पेरीमीटर दिया हुआ है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पता होगा पेरीमीटर को परिमाप कहते हैं। तो 32 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर। तो आपको अभी अभी हमने बताया पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B प्लस C। तो देखो पेरीमीटर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, A कितना हो गया पता नहीं, B कितना, इसी को मान रहे थे ना ABC। तो A कितना पता नहीं, B कितना है 8 और C कितना है 11। अब इसको सॉल्व करो, 32 A ये दोनों प्लस करोगे 19। आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है, ये नहीं आता है तो आप हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में जाएं, प्लेलिस्ट में, वहां पर इसका वीडियो मिलेगा, वहां से देखें, ठीक है। नहीं तो हमारे कोचिंग को ज्वाइन करें, यहाँ से हम आपको सिखाएंगे एक्स्ट्रा क्लास में। तो ये 19 जो है इस साइड आएगा, 32 माइनस 19 A। सो A इक्वल टू क्या होगा, 32 में से 19 माइनस कर दो, कितना बचा, देखो शॉर्ट ट्रिक 20 माइनस करो तो 12 बच गया, एक ज्यादा माइनस कर दिया तो 13 बचा, ठीक है। तो एक साइड जो अननोन साइड है, जो साइड हमें पता नहीं है, वो साइड कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हेरोन्स फॉर्मूला लगा करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं इसका। हमने तीसरा साइड क्यों निकाला, क्योंकि हेरोन्स फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो उसमें A B C तीनों साइड हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलिए तो एस बताइए क्या है, तो पता ही नहीं एस। तो एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a प्लस बी प्लस सी तो पेरीमीटर है, कितना दिया हुआ था पेरीमीटर 32 अपॉन में 2 करोगे कितना हो गया 16। आ रहे बच्चों समझ में, देखो 32 दिया पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब उसका हाफ आधा, तो 16 सेंटीमीटर आ गया क्या s। और a b c आपको पता है, ये a कितना है 13, b कितना है 8 और c कितना है 11 सेंटीमीटर। सबके आगे चाहो लिखना तो सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, बाकी बाद में जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें हम यूनिट लगा लेंगे। चलिए यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। s के प्लेस पर क्या लिखोगे बोलो, 16 इंटू s माइनस ए, s कितना 16 माइनस ए कितना 13, फिर 16 माइनस बी कितना 8, फिर 16 माइनस 11, ठीक है। 16 इसमें से माइनस करो और मल्टीप्लाई में लिखो, इसमें से माइनस करो मल्टीप्लाई में लिखो, माइनस करो मल्टीप्लाई में लिखो। अब ये आ गया फाइनली। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको रूट सॉल्व करना है। रूट कैसे सॉल्व करते हैं, इन सबको फैक्टराइजेशन कर दो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, और पेयर बना करके कॉमन बाहर निकाल लो। तो पेयर कैसे बनाओगे, 16 का क्या होता है 4 इंटू 4 इंटू 3, 8 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 5। तो देखो 4 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, तो 4 एक बाहर निकाल लिया, 2 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा रहेगा 3 2, अच्छा सॉरी एक 2 का नहीं, ये दोनों तो आ ही गया, तो ये 2 बच गया और एक 5, तो ये आ गया 8 और यहाँ क्या अंदर बचा रह गया 30 अंदर रहेगा। अब यहाँ पर यूनिट लगाना, एरिया तो बोलोगे ना मीटर स्क्वायर है सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या है, तो पेरीमीटर सेंटीमीटर में होगा क्योंकि बाउंड्री की लेंथ होती है, एरिया क्या होता है स्क्वायर होता है, तो इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, अगर मीटर में दिया होता तो मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से देखो हमने निकाला। आपको बस ये ध्यान रखना है कि तीनों साइड अगर पता है तो हेरोन्स फॉर्मूला आप लगा सकते हो, नहीं पता है तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया ऐसा होगा हिंट जिससे आप निकाल सकते हो थर्ड साइड, ठीक है। कई बार क्वेश्चन इक्विलैटरल ट्रायंगल रहता है, कई बार आइसोसेलेस ट्रायंगल रहता है। उसके बाद जब तीनों साइड पता हो जाएगा तो सेमी पेरीमीटर आप पता करोगे, पेरीमीटर पता है तो उसका हाफ कर दोगे, नहीं पता है तो तीनों साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। फिर सेमी पेरीमीटर की वैल्यू यहाँ रखोगे, ए बी सी आप कंजुगेटिव माइनस करते चले जाओगे, माइनस करके जो आएगा अंडर रूट में लिखोगे, फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज करके पेयर बनाओगे, पेयर के बदले एक बार निकालोगे,
जो जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको इसी में छोड़ दोगे और फाइनली ये आंसर आ गया। आप एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं तो इसका अंडर रूट 30 सॉल्व करें, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को सॉल्व करें तो डेसिमल में आएगा, फिर डेसिमल को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एग्जैक्ट आंसर आएगा। बट आप यहीं पर ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है। नाउ दिस इज योर आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने एग्जांपल में किया। तो फटाफट देखो, आपने ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, दो साइड आप लिख लो 18 सेंटीमीटर और दूसरा साइड 10 सेंटीमीटर, तीसरा साइड हमें पता नहीं है लेकिन पेरीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? पेरीमीटर। कितना दिया हुआ पेरीमीटर? 42 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 42 सेंटीमीटर। इसके बाद आप बाकी थर्ड साइड आप निकाल लो, थर्ड साइड यानी इसको ए लेट कर लो, इसको बी लेट कर लो और ये सी हमें पता नहीं है। तो आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, 42 सेंटीमीटर। अब ए कितना है 18, बी कितना है 10, सी निकालना है 42 सेंटीमीटर। अब देखो 28 प्लस सी 42 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 28 इस साइड आ जाएगा, 42 माइनस 28, सी इक्वल टू कितना मिला बोलो? 42 में 28 माइनस करोगे तो 14। वेरी गुड। तो 14 सेंटीमीटर क्या आया? थर्ड साइड। इसी के साथ अब एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए आपको सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ती है, तो पहले ही निकाल लो सेमी पेरीमीटर इस बात। तो चलो पहले निकाल लेते हैं सेमी पेरीमीटर क्या होता है। अरे पेरीमीटर का हाफ होता है, पेरीमीटर दिया तो है 42 सेंटीमीटर, तो इसी का हाफ कर दो, कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। अब एरिया देखो, एरिया इक्वल टू क्या हुआ? अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, साजन, साजन माइनस अर्चना, साजन माइनस बबीता, साजन माइनस सीएस से चांदनी। चलो साजन खुश, साजन जी घर आए ट्यूशन में पढ़ने। हंस दे भाई, हंस दे, मुस्कुरा दे। हाँ कोई बात नहीं, वीडियो भी हो गया, क्या बच्चे भी मुस्कुरा देंगे और क्या। तो एस का क्या मतलब हुआ? 21 माइनस ए कितना है साजन? साजन बोलो 18, फिर ये 21, बी कितना है बोलो मेरे साजन बोलो 10, 21, सी कितना अभी अभी निकाला 14। हाँ बोल पड़ा मेरे साजन। 21 यहाँ लिखोगे, 21 में से 18 घटा दो, कितना बचा? 3। वाह, ये कितना बचा? 11। ये कितना बचा? 7। अब इसको फैक्टराइज कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, है? तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये कर देते लोग 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। ठीक है पिंटू, आगे बढ़ते हैं। देखो 3 3 का पेयर बनाया, बाहर निकाला, 7 7 का बनाया, बाहर निकाला, 11 का नहीं बना, अंदर रूट में रह गया। अंडर रूट नहीं बोल रहा हूँ, अंडर रूट। ये कितना आया? 21 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बल्ले बल्ले खा लो रसगुल्ले, आ गया आंसर। बोलो आया समझ में? इसी तरह से मक्खन की तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में अलग ये है कि जो बाकी 3 साइड है ए बी सी, यानी स्मॉल ए स्मॉल बी और सी, जो ये तीनों साइड है ये रेशियो में दिया हुआ है। रेशियो का क्या मतलब हुआ? अनुपात में दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? आप मान लोगे, लेट कर लोगे कि साइड जो है वो x होगा, लेट साइड भी x, यानी भुजा जो है वो x है। तो a हो जाएगा रेशियो के हिसाब से 12x 17x और 25x। तो a b c तीनों साइड x के रूप में आ गया, 12x 17x और 25x। ठीक है। पेरीमीटर आप जानते हो a प्लस बी प्लस सी होता है। पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है 540, 12x प्लस 17x प्लस 25x।
इनको प्लस करोगे 54 आएगा, 54x इक्वल टू 540। तो यहाँ से 54 इसके डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 आ गई वैल्यू। तो x इक्वल टू क्या आ गई 10। अब x 10 निकलने के बाद अभी साइड नहीं आया 10, x की वैल्यू 10 आई है। अब यहाँ से साइड देखो कितने आसानी से निकल जाएगा। 12x क्या है a, x के प्लेस पर क्या है 10, तो क्या हो गया 120 सेंटीमीटर। आया समझ में। अब b के प्लेस पर क्या है 17x, तो यहां से 17 इंटू 10 कितना आ गया 170 सेंटीमीटर। c 25x, 25 इंटू 10 कितना आ गया सेंटीमीटर। आई बात समझ में। आप देखो तीनों साइड आ गया है कि नहीं, कुछ तीनों साइड आ गया। अब आसानी से एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकाल लेना चाहिए। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 2 से, तो कितना बच जाएगा 270 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बात है। 27 दूना 54 होता है, 27 2 जा 54। चलो अब एरिया निकालते हैं। तो एरिया का बच्चों अंडर रूट क्या हो जाएगा s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s कितना है जी 270 माइनस a कितना निकला है 120, फिर 270 माइनस 170, फिर 270 माइनस 250। तो 270 को फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ये 270 का फैक्टराइजेशन है। अब करके फैक्टर देख लो, यही आएगा। इसके बाद इसको जब इसमें से माइनस करोगे 270 में से 120 को, तो कितना बचेगा 150। तो 150 पहले लिख लेते हैं, बाद में फैक्टराइज करेंगे। यहां पर कितना बचेगा 100 और यहां कितना बचेगा 20। ठीक है। इसमें से देखो कुछ पेयर बन रहा है तो निकाल लो बाहर, एक 3 बाहर निकाल लो और बाकी को लिखो 3 इंटू 2 इंटू 5। अब देखो 150 का फैक्टराइजेशन करो, कितना होगा 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। मैं कैसे बना रहा हूँ इजीली फैक्टर, मैं पहले सोच रहा हूँ 15 को 10 से मल्टीप्लाई, तो 15 ये हो गया और ये 10। 100 का इसी तरह से सोचो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। कैसे बनाया समझ गए होगे इस बार। 10 10 का कर दिया ना। 20 का कैसे करोगे 2 इंटू 2 इंटू 5। तो काफी लंबा फैक्टराइजेशन हुआ। इसमें देखो सबसे पहले 2 कितनी बार है 8, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स क्या है 2। तो अब 3 टाइम्स 2 बाहर निकाल लो। इसके बाद 3 देखो कितने 1 2, तो एक बार 3। 5 देखो 1 2 3 4 5 6, तो 3 टाइम्स 5 बाहर निकाल लो। अब देखो अंडर रूट में कुछ भी नहीं बचा। ये मार्क इसलिए लगाना ताकि आपको समझ में आए कि कुछ बचा तो नहीं अंदर। तो देखोगे कुछ भी नहीं बचा। अंडर रूट में कुछ भी नहीं बचे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अंडर रूट में कुछ भी नहीं बचे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अब ये जो बचा सबको मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको इजीली कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो मैं बताता हूँ। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो यहाँ से 125 आया। इतना लिख लो इधर। यहाँ देखो 6 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72। तो क्या 72 से मल्टीप्लाई कर दें इसे? मुश्किल है मल्टीप्लाई करना, तो ऐसे नहीं करेंगे। आप यहां पर देखो 3 3 जा 9 रहने दो और इसे 8 कर दो, यानी 125 8।
सबको मल्टीप्लाई करोगे 125 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते तो पता कितना आता है, ये आ जाएगा 1000 और 9 से करोगे तो कितना आ जाएगा 9000 यानी 9000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आप अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना 9000 ही आएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है इसीलिए सेंटीमीटर लगाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो इस क्वेश्चन में हमें रेशियो दिया हुआ था, ये पहले रफ कर देता हूं, बच्चे कंफ्यूज होंगे, इसे भी तो नहीं नोट करना। बच्चों देखो इस क्वेश्चन में साइड जो है रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ था, तो रेशियो 12 रेशियो 17, 17 रेशियो 25। हमने साइड को लेट कर लिया x, तो जो इसका एक्चुअल में साइड होता है ए बी सी, ए हो गया 12x, बी हो गया 17x, सी हो गया 25x। फिर पैरीमीटर दिया हुआ था, पैरीमीटर के लिए हमने इक्वेट करा a प्लस बी प्लस सी पैरीमीटर के इक्वल होगा, तो 540 इक्वल टू 12x प्लस 17x प्लस 25x। तो आप इन तीनों को प्लस करोगे 54x आ गया, 54 इक्वल टू 540। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, कैंसिल हो गया, 10 आ गया। x की वैल्यू 10 आने के बाद a b c आप निकाल सकते हो। a है 12x 17x 25x, जहाँ पर x है वहाँ पर हमने वैल्यू रख दिया 10 10 10 मल्टीप्लाई करके 120 170 और 250 a b c की वैल्यू आ गई। जब तीनों वैल्यू आ गई तो सेमी पैरीमीटर से हमने s की वैल्यू निकाल लिया। 540 पैरीमीटर दिया हुआ था, तो 270 क्या हो गया सेमी पैरीमीटर। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगाया, s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, तो 270। उसके बाद 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से 150 आया, यहाँ से 100 आया, यहाँ से 20 आया, और 270 को पहले हमने फैक्टराइज कर लिया था। यहाँ से कॉमन इस 3 में से हमने ऑलरेडी एक 3 कॉमन निकाल लिया। इन सबको फैक्टराइज करने के बाद एक लंबा सा फैक्टराइजेशन बना, और फैक्टराइज करने के बाद सभी कॉमन आउट आ गए, 2 के बदले 1 को बाहर निकालना है। फिर टोटल जो है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 9000 आया। आप इसको अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जिस तरह से रूट सॉल्व करना आप जानते हो। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लीजिए।